हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का मेरे चैनल डियर विनोद सर में स्वागत है। तो चलिए हम लोग जैसा कि नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे अर्थमेटिक का पहला चैप्टर, जिसमें 6 वीडियो पढ़ चुके थे, 6 पार्ट यानी 6 भाग पढ़ चुके थे। आज हमारा 7वां भाग होगा, जिसमें 10 क्वेश्चन हम अच्छा करेंगे, बढ़िया करेंगे। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या होता है। किसी संख्या यानी कोई संख्या n को 4 से भाग देने पर 3 शेष बचता है, तो संख्या 2n को 4 से भाग देने पर शेष क्या होगा। देखिए ये 7वां पार्ट यानी 7वां भाग हमारा जो है शेषफल प्रमेय पे क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए कोई संख्या 4 से भाग दे रहे हैं तो 3 शेष बचता है। ध्यान दीजिएगा, अगर किसी संख्या को हम अगर 4 से भाग देंगे तो 3 शेष कब बचेगा। मान लीजिए यहाँ कुछ भी है तो यहाँ पे मान लीजिए 3 शेष है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। तो मान लीजिए अगर संख्या हमने मतलब 4 तिहाई 12, मान लीजिए 4 1 का 4, मान लीजिए यहाँ पे 4 एक बार गया होगा। कितने बार पहाड़ा गया होगा? एक बार। तो 4 1 का 4 और 4 में 3 जोड़िए 7, यानी संख्या वो क्या रही होगी? 7 रही होगी। तो देखिए पहाड़ा पढ़िए, 4 7 में भाग दीजिए, 4 1 का 4, 4 गया और घटाने पे शेष कितना बचा? 3। यानी अगर कोई संख्या है उसमें अगर हम 4 से भाग दे रहे हैं, शेष बच रहा है 3, तो जान लीजिए शेष यानी उस संख्या में ही जोड़ दीजिए। जिस संख्या से भाग देते हैं उसी संख्या में शेष को जोड़ दीजिए तो वो संख्या आ जाती है। कैसे? हमें पता है कि 4 से भाग दे रहे हैं, ये पता नहीं थी 7। फिर से ध्यान समझिएगा, शेषफल हमको 3 पता था, ठीक है। शेषफल 3 कब होगा? जब मान लीजिए एक बार पहाड़ा हो गया होगा, एक बार 4 1 का 4 और प्लस 3, तब 3। मान लीजिए 7 नहीं लेते हैं, 4 दूना 8, 8 3 11, 11 भी लीजिए संख्या, तो 4 से भाग देंगे तो 4 दूना 8, घटाएंगे तो 3। यानी चाहे आप 7 लीजिए चाहे 11 लीजिए, फिर चाहे 4 जोड़ते जाइए, ठीक है। तो यहाँ पे संख्या हम क्या ले लेते हैं? 7। तो यहाँ पे क्या ले लेते हैं? n क्या है हमारा? तो n किसी संख्या को 4 से भाग दिए, माना क्या माने? n क्या है? n बराबर 7 भी मान सकते हो, 11 भी मान सकते हैं, ठीक है। तो n को अगर हम n बराबर क्या है? 7 है। 7 को अगर 4 से भाग दिए तो 4 1 का 4 यानी 3 शेष बचा। तो वही कह रहा है कि संख्या 2n को 4 से भाग देने पे कितना होगा। तो संख्या 2n क्या हो जाएगी? 2 और n क्या लिए थे? 7। तो 2 7 14। अब 14 को कह रहा है 4 से भाग देने पे कितना बचेगा? शेषफल। तो 4 से भाग दे, 4 तिहाई 12, 4 चौके 16, ज़्यादा हो रहा है, 3 बार पूरा जा रहा है, 12 कट जा रहा है। कितना कट रहा है? 12। यहाँ समझेंगे तो शेषफल कितना बचा? 2। कैसे? ऐसे समझे, 14 में अगर हम 4 का भाग दे रहे हैं, 4 तिहाई 12, ठीक है। शेष घर में 14 से 12 गया 2, यानी शेषफल कितना आंसर आ गया? 2। आपका राइट आंसर कितना होगा? आंसर होगा 2, ठीक है। अब देखिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा यानी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है किसी संख्या को 6 से विभक्त करने पर शेषफल 3 बचता है, तो संख्या क्या हो सकती है? 6 3 9, ठीक है। तो 9 मान सकते हैं। तो 3 शेष बचता है, उस संख्या के वर्ग को 6 से भाग देने पे शेष क्या बचेगा। तो संख्या क्या हो जाएगा? माना संख्या क्या हो जाएगा? संख्या जिस संख्या से भाग दे रहे हैं जो शेष होता है उसी संख्या में उसको जोड़ दीजिए, उस संख्या हो जाती है 6 3 9, तो बराबर 9 ना। तो 6 में देखिए 9 का भाग दीजिए, 9 में 6 का भाग दीजिए तो 6 का 6 बच्चा शेष, देखिए शेष 3 बच गया ना। तो वही कह रहा है यदि उस संख्या के वर्ग को, यानी संख्या क्या थी? 9 का वर्ग कितना हो गया? 81। उस संख्या के वर्ग को 6 से भाग दें, यानी 81 को 6 से भाग दीजिए तो शेष क्या बच रहा है? तो 6 9, देखिए 6 1 का 6, 6 बार गया बचा 2, यानी 21, 6 3 18, 18 बचा 3, 18 21 से 3 गया, 18 गया 3, यानी शेष कितना बच गया? 3 बच गया, ठीक है। माइक बढ़िया से लगा हुआ ना। चलिए अब हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 18 × 29 × 35/4, यानी 4 से भाग दे रहे हैं तो शेष क्या बचेगा? तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, 18 में अलग से 4 का भाग देंगे, जो शेष बचेगा वो लिखेंगे, 29 में अलग का शेष भाग देंगे, जैसा आएगा मल्टीप्लाई करके फिर 4 से भाग दे देंगे, जो शेष फल आएगा वही आंसर। मान लीजिए 4 से 18 में भाग दीजिए तो 4 चौके 16, बचा कितना शेष? 2 बचा, इसमें से दिए तो शेष 2 बचा, अब गुणा है गुणा। अब 29 में भाग दीजिए, 4 7 28, शेष कितना बचा? 1, फिर इंटू, फिर 35 में 4 8 32, 4 9 36, यानी 8 बार 4 8 32 और 35 है 32, तो शेष कितना? 3। तो संख्या कितना जाएगी? 2 × 1 × 3, 2 1 का 2 3 6, यानी शेष तो 6 बच गया। फिर वही संख्या किससे? भाग 4 से, 4 से भाग देंगे, 4 1 का 4 पूरा बार चला जाएगा, शेष कितना बचेगा? आंसर आपका 2 हो जाएगा, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए 7 से वही फिर ये मल्टीप्लाई वही चीज़ है, आप बिल्कुल उसी तरह क्वेश्चन है, आप इसको स्वयं से कीजिए, ठीक है। फिर अच्छा देख लेते हैं, 7 से काटिए, 7 × 5 = 35, पूरा कट गया, शेष कुछ नहीं बचा यानी 0, शेष क्या बच गया 0। अब शेष जब 0 बचता है तो जितना भी मल्टीप्लाई ही होगा, फिर आंसर में तो लास्ट में 0 ही आएगा। अब 7 से 35 काटिए कितने बार, 7 × 5 = 35, 4 39 4 शेष बच गया, इंटू 7 × 6 = 42, 42 × 6 = 48 शेष बच गया, तो 4 × 6 = 24, 24 0 0 0 में हम 4 7 का 0 भाग देंगे तो 0 बार पूरा चला गया, तो शेषफल कुछ नहीं बचा, यानी आंसर आपका क्या हो गया 0 हो गया। जब एक बार 0 हो जाए मल्टीप्लाई तो 0 होगा ही होगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि देखिए अब 18 प्लस, अब मल्टीप्लाई दे रहा था, अब इसमें प्लस दिया है, 18 + 25 + 42 को 6 से भाग दे तो शेष कितना बचेगा, तो 6 से भाग दीजिए, 18 में कितना 6 × 18 पूरा कट गया, शेष कुछ नहीं बचा, 0 प्लस है, 6 × 4 = 24 यानी 25 है, तो शेष बचा 1, फिर 6 × 7 = 42 यानी 0 पूरा कट गया, तो 1 हो गया, कितना संख्या 1 बटे कितना है 6, ठीक है। तो 6 है, तो देखिए 1 में 6 का भाग दीजिए तो शेषफल कितना बचेगा, 1 में अगर 6 का भाग दीजिए तो 0 बार जाएगा 0, यानी अब 1 में से 0 घटेंगे 1, यानी शेषफल क्या आ गया 1 आ गया, शेषफल क्या आएगा 1 ही आएगा। अगला क्वेश्चन, आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक संख्या को 13 से भाग देने पर शेष 1 बचता है, यदि भागफल को 5 से भाग दें तो शेष 3 बचता है, यदि इस संख्या को 65 से भाग दें तो शेष क्या होगा। ध्यान दीजिए इस तरह के क्वेश्चन कैसे लगाया जाता है, यानी दो देखिए एक बार काट रहे हैं तो एक बार भाग दे रहे हैं तो 1 बच रहा है, एक बार किसी फिर से दे रहे हैं तो ऐसे 3 4 हो जाती हैं, तो इस तरह से संख्या क्या हो जाता है, यहाँ लिखा जाता है भागफल नहीं भाजक, क्या जिससे भाग दे रहे हैं भाजक, यहाँ एक लाइन खींचते हैं और यहाँ लिखते हैं शेषफल, क्या लिखते हैं शेषफल, ठीक है। अब भाजक किससे भाग दिए, 13 से भाग दिए ना, यहाँ पे 13 से भाग दिए तो शेष क्या बचा 1 बचा, फिर क्या किए 5 से भाग दिए तो शेष कितना बचा 3 बचा। तो वो संख्या जितनी भी आएगी उसको 65 से भाग देते हैं तो कितनी संख्या आती है, ध्यान दीजिए यहाँ पे भाजक, फिर ये जो बीच में जगह होता है ना, इसमें आप यहाँ पहली वाली संख्या कुछ नहीं दिया तो चाहे 1 मान लीजिए, चाहे 2 मान लीजिए, चाहे 3, चाहे जो भी, तो हम 1 मान के करते हैं ताकि छोटा आए, तो 1 क्या होता है 1, तो 1 को क्या करते हैं इसमें करते हैं मल्टीप्लाई, और फिर ये चीज़ क्या करते हैं, ये चीज़ प्लस जोड़ लेते हैं यहाँ, यानी 1 × 5 = 5 और 5 × 3 = 8, तो यहाँ संख्या क्या आ जाएगी, यहाँ पे 8 आ जाएगी, क्या आ जाएगी। अब पहली संख्या तो अपने आप ले ली तो 8 आ गई, अब क्या करेंगे 8 13, 8 का 13 में गुणा प्लस ये 13 × 8 = 104, 104 और 1 105, यानी ये संख्या तो 105 आ गई। तो वही पूछ रहा है कि यदि इस संख्या को 65 से भाग दें तो कितना शेष आएगा, 65 में 105 में 65 का अगर 2 बार जाएगा तो 65 दूना 170, 65 दूना 130 आएगा, ये 2 बार नहीं जाएगा तो 1 बार जाएगा, तो 65 1 का 65 1 बार जाएगा। तो अब 105 में से 65 घटा, 105 में से अगर 65 घटा तो शेष वही चीज़ हो जाएगा, 5 में से 5 गया 0, 10 में 6 गया 4, यानी 40 आपका क्या हो जाएगा शेषफल, कितना हो जाएगा आपका 40 आपका शेषफल आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन अगर नहीं समझ में आएगा तो अगला क्वेश्चन देखते हैं बहुत अच्छे से, वो भी बिल्कुल यही है क्वेश्चन। चलिए 8वां क्वेश्चन कह रहा है, एक संख्या को 9 11, कोई संख्या है 9 11 13 से विभक्त करने पर क्रमशः 8 9 8 शेष बचते हैं, यानी 9 से भाग देते हैं तो 8 शेष, 11 से भाग देते हैं 9 शेष, 13 से भाग देते हैं 8 शेष। यदि विभाजकों के क्रम को, यानी फिर उसके बाद विभाजक जिसे भाग दे रहे हैं क्रम को उलट दिया जाए तो शेष क्या होगा। ध्यान दीजिए फिर से वही चीज़, यहाँ पे क्या हो जाएगा, जिससे भाग देते हैं भाजक, ये बीच में ऐसे एक जगह होता है, यहाँ पे होता है शेषफल, क्या होता है शेष, यानी किससे भाग दे रहे हैं 9 से जब भाग दे रहे हैं तो शेष कितना बच रहा है 8, ठीक है। फिर 11 से भाग दे रहे हैं तो शेष कितना बच रहा है 9, फिर 13 से भाग दे रहे हैं तो शेष कितना बच रहा है 8, शेष कितना बच रहा है 8। फिर देखिए फिर यहाँ पे कोई भी संख्या, मान लीजिए कोई अंतिम भाजक या भाज्य वाली संख्या अगर दे रहे, मान यहाँ पे दिया रहता है कि यदि अंतिम भाज्य संख्या 1 है या 2 है तो वो चीज़ लिख लेते हैं, अगर नहीं दिया तो यहाँ पे हमेशा क्या मानते हैं 1, क्या मानते हैं 1, तो क्या करते हैं इसमें मल्टीप्लाई और ये क्या करते हैं जोड़, तो 13 का 13 और 13 8 कितना जाए 13 7 20 1 21
21 हो जाएगा। फिर 21 में ये इसको क्या करते हैं, 21 का 11 में गुणा फिर 9 जोड़ देते हैं, तो 21 9 क्या हो जाएगा, 21 दहा में 210 यानी 11 बार पढ़ना है। 21 11 में कितना हो जाएगा, 210 में 21 और जोड़ेंगे यानी 231। 231 में 9 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 200 में 240। 240। अब 240 का 9 में गुणा करेंगे और 9 8 जोड़ देंगे, तो देखिए 9 में गुणा कीजिए, 240 में 9 का गुणा प्लस में 8, तो 9 शून्य 0, 9 चौके 36 और 9 दूना 18, 18 3 21, 9 0 0, 9 चौके 36, 9 दूना 18 3 21 प्लस में 8 यानी 2160 में 8 जोड़ेंगे तो क्या बना, यहाँ पे 2168। अब संख्या तो 2168 हो गई। अब क्या कह रहा है, यदि विभाजकों के क्रम उलट दिए जाएं तो शेष क्या बचेगा। अब देखिए संख्या तो आपकी यही हो गई 2168, फिर ये क्या बनेगा 240, फिर ये क्या बनेगा तीसरी 21, ठीक है। अब देखिए संख्या के विभाजकों का क्रम उलट दिया जाए, यानी पहले 9 11 13 था, तब क्या बनेगा 13 11 और 9। अब शेष पूछ रहा है क्या, तो 13 से भाग दीजिए, जो भी शेष बचे तो कर देते हैं। देखिए तो 2168 में 13 का भाग दीजिए, 13 एकम 13, 13 एकम 13 और बचा 8, फिर यहाँ 6 हो गया, 13 50 65, 13 6 78, 13 6 के 78 78 78, 13 7 91 ना, 16 से 8 गया 8, यहाँ पे 8 बजे यानी 88, फिर 13 6 13 7 91, 13 6 के 78, फिर 78 हो गया 78, 88 से 78 गया 10, यानी यहाँ पे शेष फल 10 बच गया। फिर 11 से इसको भाग दीजिए, देखो 240 में 11 से भाग दीजिए तो 11 दूना 22, बचा कितना 2 और 0, फिर 11 का 11, बचा कितना शेष 9, तो यहाँ पे 9 शेष बचा। फिर 9 को 9 से 21 में 9 दूना 18, 2 बार कट गया, 18 3 21, यानी शेष क्या बच गया 3, यानी आपका आंसर क्या हो गया 10 9 3। आंसर क्या हो जाएगा, शेष क्या, देखिए अगर ऐसा संख्या था ये शेष फल। फिर उसने पूछा था यदि विभाजकों के क्रम पलट दिए जाएं, विभाजक 9 11 13 था तो क्रम पलटने पे 13 11 9 हो जाएगा, 13 11 9 हो जाएगा। अब उसी संख्या में अगर भाग देते हैं शेषफल क्या पूछा था, तो शेषफल 10 9 और 3 आपका आंसर हो जाएगा। किसी संख्या को 4 से भाग देने पर शेष 2 प्राप्त होता है, इससे प्राप्त भागफल को 5 से भाग देते हैं 3 प्राप्त होता है, इस प्रकार प्राप्त भागफल को 6 से भाग देते हैं 5 प्राप्त होता है। यदि अंतिम भागफल 7 हो तो संख्या क्या थी, तो वही संख्या है। 4 से भाग दे रहे हैं तो 2, 4 से भाग दे रहे हैं तो कितना बच रहा है शेष 2, फिर क्या है 5 से भाग दे रहे हैं तो 3, 5 से भाग दे रहे हैं तो 3, फिर क्या कह रहा है 6 से भाग दे रहे हैं तो 5, 6 से भाग दे रहे हैं तो 5 शेषफल। यदि अंतिम भागफल 7 हो, यानी ये वाला 7 दे दिया, 7 हो तो संख्या क्या थी। देखिए अब क्या होता है 7 पहले ही दे दिया, अगर नहीं देता तो ये करते हैं, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 7 छक्के 42, 42 5 47, अब 47 पंचे, फिर ये 3 जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा 5 7 35 और 5 चौके 20, 20 और 3 23 और 3 ये 3 जोड़ेंगे, 5 7 35, 5 चौके 20, 20 और 3 23, यानी 235 और 3 238। अब 4 का गुणा करेंगे और जोड़ देंगे 4 2, तो 4 8 32 और 4 3 12, 12 और 3 15 और 4 2 8, 8 1 9, 952 में 2 जोड़े तो 900 कितना हो गया 954। क्या हो गया 954। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, संख्या क्या थी 954, आपका यही आंसर हो गया। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 17 के घाते 200 को 18 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा। यानी देखिए 17 के घाते 200 को हम 18 से भाग दे रहे हैं तो शेष क्या बचेगा। ध्यान दीजिएगा, ये संख्या पहचानने का नियम ही होता है, अगर किसी के घात है और बटे में कोई है तो ध्यान दिया करिए कि ये जो 18 है उससे ये संख्या या तो 1 कम रहेगी तो या तो 1 ज़्यादा रहेगी। तो देखिए 1 कम है, 1 कम है ना, तो अगर 18 का 17 में भाग दीजिए तो 18 का 1 बार भी नहीं जा रहा है, 0 बार जा रहा है, तो 1 बार ले जाइए, 18 का 18, यानी कितना बार ले गए हम 1 बार ले गए, तो 18 17 से कितना ज़्यादा होगा 1, यानी 17 में से ये 18 कितना हो गया ज़्यादा हो गया तो -1 हो गया, यानी ये चीज़ तो शेषफल -1 हो गया। अब उसके घाते 200 है, यानी कहने का मतलब, अब देखिए माइनस के ऊपर घात अगर सम संख्या होती है तो वो हमेशा +1 में ही रहेगी। क्या रहेगी आंसर में +1 रहेगी, क्या रहेगी 1 ही आएगी ना। अगर मान लीजिए यहाँ
यहाँ -1 है, घाते अगर विषम है तो 201 है तो क्या हो जाएगी, विषम में हो जाएगी, यानी माइनस पे 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस में 1 हो जाएगा। इसलिए आपका आंसर -1 के घाते 200 सम संख्या है तो 1 का कितना, क्योंकि -1 इंटू -1 ऐसे एक बार में हो गया, ये एक जोड़ा बना, 200 तक करेंगे तो 100 जोड़ा बनेगा, सम संख्या होगी, इसलिए -1 हमेशा क्या बन जाएगा, +1 में आ जाएगा।